अभी अभी कुछ दिन पहले एक खबर बड़ी ट्रेंडिंग में थी कि हमारे साहब का प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वो नेहरू के कार्यकाल से भी लंबा कार्यकाल हो गया। जबकि खबर ये होनी चाहिए थी कि साहब के कार्यकाल में एक वैज्ञानिक पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर है। खैर, जिसको भी लोकतंत्र से मोहब्बत होगा वो भूख हड़ताल करेगा, वो भूख हड़ताल पे जाएगा। जैसे गांधी को भी था। गांधी ने अपने जीवन काल में अनेकों भूख हड़ताल किए अंग्रेजों के टाइम पे। उनका भी कई मर्तबा उन्होंने 21-21 दिनों का हड़ताल किया, कभी हिंदू मुस्लिम यूनिटी को लेकर के, तो कभी दलित के लिए। इन सब चीज़ों पे वो अलग अलग समय पे वो भूख हड़ताल करते रहे। लेकिन आज़ाद भारत में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्राइक भूख हड़ताल हुआ वो हुआ इरोम शर्मिला का। द लॉन्गेस्ट द हंगर स्ट्राइक वाज called by her and it was I think lasted for 16 years. हिस्ट्री के पन्नों में एक एग्जाम्पल जतिन दास का भी है, जिन्होंने लाहौर के सेंट्रल जेल में कैदियों के इनह्यूमन कंडीशन और बेटर फूड के लिए उन्होंने हंगर स्ट्राइक शुरू किया और उन्होंने 63 दिन तक 63 डेज तक उन्होंने हंगर स्ट्राइक किया और 63वें दिन अंग्रेजी हुकूमत में उनकी मृत्यु हो गई थी। आज भी सोनम वांगचुक का शरीर जैसे जैसे कमजोर हो रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे हमारा लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। एक्चुअली ये हंगर स्ट्राइक, आंदोलन, क्रांति, ये सब निहत्थे और कमजोर का एक हथियार है मजबूत के खिलाफ। लेकिन मुझे हमेशा से ये बात लगती है कि क्या सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति को एक शिक्षा मंत्री के लिए, शिक्षा मंत्री कोई भी हो सकता है, घोड़ा, गधा, किसी का पालतू भी हो सकता है, जिसको एक प्यून की नौकरी नहीं मिलेगी उसको भी शिक्षा मंत्रालय मिल सकता है। तो एक ऐसे व्यक्ति के लिए क्या सोनम वांगचुक का इतने लंबे दिनों तक भूख हड़ताल पे रहना क्या इस देश को अच्छा लग रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा है। मैं तो ये कह रहा हूं कि वो इंसान डिजर्व ही नहीं करता कि उस इंसान के लिए एक इस देश का एक साइंटिस्ट, एक हस्ती वाला इंसान इतने दिनों तक भूख पे रहे। इसलिए मैं सोनम वांगचुक जी से अपील करूंगा, हालांकि मैं हर दिन उनके साथ हूं, हर पल उनके साथ हूं। उनका जब जब आह्वान रहा है मैं जंतर मंतर पे रहा हूं और हमेशा आता जाता रहा हूं और रहूंगा, क्योंकि हम लोकतांत्रिक मिजाज के लोग हैं और हम ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। लेकिन सवाल ये देखिए कि आज इस देश का हुकूमत, आज इस देश की सरकार कितनी मजबूत हो गई है कि 50 से ज्यादा बच्चों ने सुसाइड किया होगा नीट पेपर को लीक होने के बाद। उसके बाद उन 50 से ज्यादा बच्चों के सुसाइड के बाद आज एक साइंटिस्ट पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर है, सिर्फ इसलिए कि एक क्लर्क और एक प्यून जैसा हस्ती का आदमी को शिक्षा मंत्री बना दिया गया और वो इस्तीफा दे दे। हम उसका इस्तीफा लेके भी क्या करेंगे? मुझे लग रहा है कि इससे कुछ नहीं बदलेगा। हमें ये पूरा सिस्टम बदलना होगा। इसलिए सिर्फ एक शख्स के लिए इतनी अपने जीवन को रिस्क पे रख देना ठीक बात नहीं है। और मैं आप सोनम वांगचुक जी से अपील करूंगा कि वो अपना भूख हड़ताल खत्म करें और अपने को किसी बेहतर उद्देश्य में लगाएं। हालांकि भले ही वजह एक प्यून और एक क्लर्क जैसे इंसान के इस्तीफे की बात हो रही हो, लेकिन इससे हमारा लोकतंत्र जरूर जाग रहा है और जरूर उसमें जान आ रही है। आज अगर इस देश से मैं सवाल करूं कि इस देश को
वो शिक्षा मंत्री चाहिए या सोनम वांगचुक चाहिए, तो ये देश चीख चीख के कहेगा कि हम लोगों को सोनम वांगचुक चाहिए, क्योंकि सोनम वांगचुक जैसा कोई नहीं है और वो शिक्षा मंत्री जैसा तो हर गली मोहल्ले और नौटक्के पे हैं।